लाउंडी में इन्हें एक काम नहीं करना, केवल जियो तक करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, एक बार यूट्यूब लाइव में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे प्रधान काफ़ी बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो पुराने गौशाला का बजट सरकार की तरफ से नहीं मिला तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जो अभी वर्तमान में भी मीटिंग रख के जानवर को रखे गए और जो चरवाहे हैं जो भूसा अनाज हर तरह की व्यवस्था करते हैं, मगर सरकार की तरफ से एक भी पैसा नहीं आ रहा, तो हम कैसे व्यवस्था करें। आइए मैं कुछ लोगों से बात कराती हूँ कि उनकी क्या क्या समस्या होती है। क्योंकि जो आन नगरी है, जो जनता है, वो लोग नहीं जानते, कहते हैं कि प्रधान व्यवस्था नहीं करता। तो जो प्रधान को पैसा नहीं मिलता सरकार की तरफ से, तो प्रधान कैसे मदद करे, क्योंकि वो भी अपना घर कैसे चलाए। नाश्ता पानी कपड़ा होना सब हमारी अपडेट लग जाओ, ताकि हमारे लगे जो कहा दे कोई अपडेट कुछ काम नहीं लिखा पड़ी अपडेट करना है। वो कहूँ पंद्रह का लिखा पंद्रह करे भाई, पंद्रह करवा कहा है वही आप जहाँ काम लाग है अपन मोटरसाइकिल से फोन कर देखिए भाई हमारे यहाँ काम क्वालिटी लेना है, अपन शक्ति कह रहे हैं ठेकेदारों से लेते रहे अपन जो मिल जाए काम चले जाऊंगा तो कल आपका जो है तो कटोफा में यह पहाड़ी तो है ना, यह काली पहाड़ी ब्लॉक में कोनो गाँव हो, ये प्रॉपर पहाड़ी है। बात का बना है हाँ तो प्रॉपर पहाड़ी तुम्हारा परिवार रजिस्टर नकल बना के ले आई फिर अभी नाम ना रहे वो नहीं नाम रहेगा। देखो अभी जैसे बनाए दिखा बैठो वो तिवारी जी नकल देखा वो जो आपने बनाया वो इस तरह लिख देंगे। देखो इधर देखो इसमें वो लिख देंगे कि वो ससुराल चली जाएगी है ना, ये लिख पढ़ लेंगे ऑटो नहीं ये देख ठीक हो गया ठीक है। ये कल मुझे दे दीजिएगा तो कल मिले आप, हम ज़्यादा दूर नहीं अभी चले जाओ लेकर दे देना तो कल ही बंद हो, ठीक है। यहाँ आना पड़ेगा गाँव में दे देना तो मेरा जैसे इसके बगैर नहीं होगा। हाँ वो जरूरी है, शादी है आप भी बोल सकते हैं। बाकी तो मतलब करे देता है जैसे 2-3 साल हो गए काम पूरा ले पीछे बताओ ना बनाओ बताइए मेरा नंबर नोट करो एस्टीमेट नहीं अभी नहीं एस्टीमेट बता मेरा नहीं हुआ के सचिव का हाँ पहाड़ी सचिव प्रोग्राम पहुँचे क्या नाम भैया? मेरा नाम अरविंद कुमार है। तो आप लोगों को क्या समस्या है, किस तरह की? मुख्य समस्या मुझको अन्ना गौशाला से है, क्योंकि मैं पूर्व में भी प्रधान रह चुका हूं और पूर्व में मेरे द्वारा जो है 2 वर्षों के बीच में 17 माह गौशाला चलाई गई, जिसमें मुझे सिर्फ 3 महीने का पैसा मिला हुआ है और शेष 15 महीने का पैसा मेरा जो है टोटल खर्चा 7,53,500 मेरा हो रहा है, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। और मेरे ऊपर गांव के कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि आप गौशाला नहीं चला रहे हैं। अन्य गांवों में गौशालाएं प्रतिबंधित हो गई हैं, लेकिन मैं पूर्व में रह चुका हूं तो मैं तो जानता हूं कि पैसा नहीं मिला। तो अब मेरा जो 7,53,500 नहीं मिला, मैं उसी को नहीं निकाल पा रहा हूं, तो अग्रिम व्यवस्था मैं कैसे कर दूं। मैं कोई इतना बड़ा तो आदमी हूं नहीं, मैं भी एक छोटे से किसान का लड़का हूं और मेरे द्वारा जो है संचालित गौशाला 17 महीना बिना किसी शिकायत के और बिना किसी अधिकारी कर्मचारी मौके में एनी टाइम किसी भी पहुंचे हो, मेरी गौशाला में पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती थी। उसके बावजूद भी मुझको जो है 15 महीने का पैसा आज तक नहीं मिला। तो जब पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से, तो आप लोग डीएम में हाँ, पैसा जो नहीं मिला मुझको, उसके बारे में हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष गंगाधर मिश्रा द्वारा हम उनके जो है अगुवाई में कम से कम 25 से 30 लोग प्रधान कलेक्ट्रेट में जा करके और माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया, पर आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हमने 15 महीने की अपनी पूर्व की जो है
गौशाला की सारी पत्रावली बनवा करके और भिजवा भी दिया। एक बार जानकारी किया कि तो पत्रावली खो गई, हमने पुनः फोटो कॉपी करा के सारे संबंधित अधिकारी कर्मचारी के दस्तखत करवा के फिर से जिले भिजवाई, लेकिन आज तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बताइए 7,53,500 मेरा फंसा हुआ है और मैं अग्रिम गौशाला चलाने के लिए मेरे ऊपर संबंधित गांव के लोगों द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो मैं बताइए कैसे व्यवस्था कर पाऊंगा। जो 7 लाख रुपए आपका पड़ा है तो किस तरह से मैनेज किए थे, कैसे किए थे? मैंने अपने संबंधित जो भी मेरे रिश्तेदार, जो भी मेरे यार मित्र है, मैं उनसे पैसा किसी तरह से उधारी लेकर के, कर्ज के रूप में लेकर के, कुछ अपने पिताजी से लेकर के किसी तरह से जो मैंने सोचा कि गौशाला की व्यवस्था चलिए आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन आज तक मुझे जो है वो पैसा नहीं मिला है। और मेरा अभी पिछला पैसा जो नहीं मिला, मैं जहाँ से भूसा खरीद के लाया हूँ 600 रुपये कुंटल का, मेरा कम से कम 4 से 6 लोगों को पास आज भी मुझे पैसा देना शेष है, आज तक मुझे वो पैसा नहीं मिला है। तो क्या डीएम की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि देखिए आगे जो भी व्यवस्था होगी अगर शासन की तरफ से मिलेगा तो आएगा, मिलेगा, अगर नहीं मिले आएगा तो कहाँ से मिलेगा। तो हमने पिछली व्यवस्था तो करा दिया, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था आगे बनी रही जो है तो हम लोग तो पूरी तरह से त्रस्त हो जाएंगे ना। तो हम लोग कोई किस तरह की आपको व्यवस्था? अभी मेरे ऊपर जो है माननीय सचिव साहब द्वारा जो है कहा गया जो है कि आप प्रधान जी गौशाला का संचालन करिए, लेकिन मैंने उनको साफ शब्दों में कह दिया कि भाई साहब मेरा अगर पिछला पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि गौशाला कार्यकर्ताओं का अभी मानदेय भी नहीं दिया गया पूर्ण रूप से, वो 4-4 महीने का विशेष है, और जब अग्रिम कोई भूसे और चारे की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं होगी तब तक मैं जानवर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ गांव के दबंग लोगों द्वारा मेरे ऊपर अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जानवर बेड़िए, जब मेरे पास बताइए भूसे चारे की व्यवस्था नहीं, क्या वो हवा खा के रहेंगे? तो गौशाला का नियम क्या होता है? गौशाला का नियम ये होता है कि जानवरों को गौशाला में रख करके और उनको समुचित चारे पानी की व्यवस्था होती है। इसके बाद पत्रावलियाँ बनती हैं, हर महीने वाली पत्रावली जाती है। तो शासन की तरफ से तो हम लोगों को यही आदेश था कि पर मंथली आपकी पत्रावली जाएंगी और आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे साथ तो सीधे धोखा हुआ है ना। हम गरीब किसान के बच्चे हैं और हम 7-7, 8-8 लाख रुपए कैसे मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा आपके ऊपर ऐसे हुआ कि जो नहीं, पूरे प्रधानों के साथ हुआ है, लेकिन ये है कि मैं पुनः जीत कर आया हूँ तो मुझको तो वो है, और जो बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाए या चुनाव हार गए, सत्ता पे नहीं आए जो है, तो उनको उनकी बात कौन सुनेगा? जब मैं सत्ता पे हूँ तो मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही, तो उनकी बात कैसे सुनी जाएगी? अध्यक्ष जी बताइए कि जो अभी नए गौशाले की व्यवस्था की गई है तो किस तरह से की गई है, उन लोगों को पैसा मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं? देखिए, अभी जब शासन के निर्देश आए कि 15 जुलाई से गौशाला संचालन का काम शुरू होगा, हम लोगों ने जानवर एक्चुअल में है क्या, पूरी सबसे बड़ी व्यवस्था कि गौशालाओं में एक नियत गौवंश है। जैसे हमारे लौरी गौशाला में 326 गौवंश हैं। आपके ग्राम भी मैं गया था, अभी जो प्रधान जी से आपने पूछा, मैं इनके यहाँ भी गया था, उन्होंने सूचना दी कि इस तरह की समस्या, मैं वहाँ गया तो वहाँ तो मैंने देखा कि दबंगाई तो है प्रधान जी के यहाँ। वो लोग तो कुछ करना नहीं चाहते, अपने ही जानवर छोड़ देंगे और इसके बाद कह देंगे हम जानवर नहीं बांधेंगे। प्रधान सब, अब 55 जानवर इनके यहाँ रहने हैं, 55 जानवर थे इनके यहाँ जो पूर्व में रहे हैं। अब आज मैंने देखा मौजूदा करीब 300 जानवर हैं वहाँ। गांव वालों से कहते हैं, गांव वाले जो है दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं इनके ऊपर कि आप जानवर वो कराइए। ये गलत बात है। सब गांव वालों को भी मिल करके, चूँकि फसल गांव वालों ने ही बो रखी है, मान लिया प्रधान ने भी बो रखी है तो गांव वालों ने भी बो रखी है, उनको अपने अपने जानवर बांध लेना चाहिए। ये बड़ी समस्या है और विकट स्थिति है। समस्या केवल आ गई उसकी धनराशि की, चूँकि हम प्रधान नहीं रहे इसके पहले, लेकिन तब भी हम लोग वहाँ लौरी गौशाला में मैंने काफ़ी सहयोग किया इन लोगों का। मैंने अपने यहाँ से भूसा भी दान दिया और पैरा जो धान का वो होता है उसको भी करीब 50-50 टाली मैंने दान दिया वहाँ, जिसके। लेकिन आज तक मैंने ये देखा है कि कम से कम शासन को और सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आखिरकार प्रधान भ्रष्टाचार नहीं करेगा, प्रधान कुछ पैसा नहीं लेगा, कहीं से उसके पास आमद का जरिया तो है नहीं, तो कहाँ से मैनेज करेगा इसको? बहुत बड़ी समस्या ही है। अब हम लोग जाएंगे 2-1 दिन में जो है माननीय जिलाधिकारी के पास पुनः और सीडीओ साहब के पास कि इसकी व्यवस्था बनाएं और हम लोगों का पूरी तरह सहयोग करें, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि संचालन कर पाएँ।
भाई पैसा नहीं आएगा, कहीं कहीं पे अभी जो है भूसा घर नहीं बने हैं, अब जो है बनना शुरू हुए हैं। पिछले बार कच्चे जो है बना दिए गए, अब उसमें पानी टपक रहा है, भूसा सड़ जाएगा। अभी मैंने भी प्रधान जी के यहाँ देखा, करीब 1 ट्राली भूसा जो है वहाँ नीचे भूसा घर जो है आंधी में उड़ गया था, पानी बरसा और सड़ गया भूसा। की पूरी व्यवस्था कहाँ से की जाती है, नरेगा से? देखिए नरेगा से तो हमें ये नहीं मालूम कि इसकी भुगतान, राज्य वित्त से एक व्यक्ति चरवाहा लगता है। अब जहाँ 326 जानवर होंगे, जहाँ 25-30 जानवर से ऊपर जानवर होंगे, वहाँ 1 के बजाय 2, 2 के बजाय 4, 4 के बजाय 8, ऐसे हमें चरवाहे लगाने पड़ेंगे। एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। अब अगर हम लोग मनरेगा से कैसे कर सकते हैं? मनरेगा से हम मैनेज करेंगे तो हम भ्रष्टाचारी बनेंगे, और हम भ्रष्टाचारी बनना नहीं चाहते। कोई लिखित आदेश है नहीं सरकार का, किसकी व्यवस्था हम कहाँ से करें? जैसे सरकार की तरफ से 1 लोगों को रखा जी राज्य वित्त से 4 लोग 5 लोग रखते हैं, तो आप लोग कैसे उनको वेतन देते? अब हम आगे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको वेतन और तनख्वाह कहाँ से दें। यही और ना कोई लिखित आदेश सरकार से और शासन से आ रहा है कि हम लोग कैसे व्यवस्था करें। ये हमारी समस्या नहीं, ये पूरे जिले की समस्या है, हमारे पूरे जिले की समस्या है। हर प्रधान त्रस्त है इस मामले से कि वो कैसे मैनेज करके कैसे दे पैसा चरवाहों को, कहाँ से दे। अब देखिए अगर हम चरवाहा लगाते हैं तो चरवाहा तो हमें जानेंगे ना वो जिलाधिकारी महोदय को जानेंगे, ना वो सीडीओ साहब को जानेंगे, ना वो बीडीओ साहब को जानेंगे, ना सचिव साहब को जानेंगे। चूंकि लोकल आदमी हम हैं, चरवाहा तो हम ही मैनेज करेंगे, हम ही लगाएंगे, कोई दूसरा तो लगाएगा नहीं। भाई सचिव क्या है, सचिव की तो ये व्यवस्था है कि वो डिमांड लगा देंगे, और उनके पास 8-8 गाँव हैं, 7-7 गाँव है एक सचिव के पास। एक पैर इनका इस गाँव में रहता है गाँव सभा में, तो दूसरा पैर उस गाँव सभा में रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है ये। तो हम आपके माध्यम से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम केवल एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे बहुत ध्यान दें, जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय हम प्रधानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे, तभी हम लोग गौशाला का संचालन कर पाएंगे। बोलेंगे कुछ? क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ अध्यक्ष जी से बहुत जरूरी है, अध्यक्ष जी से। अब होने से क्या चाहिए, जाओ मऊ तुम लाया क्या व्यवस्था है? ठीक है। क्या नाम भैया? मैं राजीव तिवारी, जिलाध्यक्ष चित्रकूट राष्ट्रीय गौरक्षक दल। जो अन्य जानों को लेके जो गौशाला प्रधान द्वारा संचालक किया जाता है, तो जो प्रधानों को कई तरह की दिक्कत होती है, जो चरवाहे उनको भी दिक्कत होती है, तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं, किस तरह सरकार को व्यवस्था करना? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। व्यवस्था तो सरकार अपनी तरफ से बजट भी देती है और व्यवस्थाएं भी ठीक है, लेकिन चित्रकूट जनपद में हमारी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं जिस तरह से चाहिए। निश्चित रूप से जैसा भी प्रधान जी ने और प्रधान संघ अध्यक्ष मुन्ना भैया ने बताया, बहुत जटिल समस्या होती है, क्योंकि चरवाहों को रखना, उनका भरण पोषण करना, उपचार की व्यवस्था, तो समस्याएं जटिल हैं। अगर हर महीने ये 30 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से पैसा आ रहा है, अगर हर महीने इनको मिलता जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान उतने में ही हो जाएगा। लेकिन पिछले वर्ष मैंने देखा कि पूरे साल में 2 या 3 बार ही पैसा आया है, तो उस पैसे से कितना भरण पोषण ही करेंगे, कितना भूसा, कितना चारा, कितना दवा, तो समस्याएं जटिल हैं। इस बात के लिए हम लोग अभी अध्यक्ष जी के साथ जाकर के सीडीओ साहब से और जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर महीने जो मांग पत्र जाता है उसके अनुसार पैसा मिले, और चरवाहों का पैसा भी कहीं ना कहीं किसी मद से देने की बात कही जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति को देना है 5,000 रुपये के हिसाब से, वो भी 90 दिन। तो व्यवस्था तो खैर है, प्रधान जितना भी कर रहे हैं अपने स्वयं के संसाधनों के द्वारा कर रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय से और सीडीओ साहब से, और आपको परिणाम अच्छा मिलेगा अगले महीने से। तो जो आगे की स्थिति है, जैसा अभी प्रधानों ने नए प्रधान हुए हैं, गौशाला की व्यवस्था की है, 4-4 लोग को रखे हैं, तो उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए अभी जो नए प्रधान हुए हैं, जैसे अध्यक्ष जी हमारे हैं मुन्ना भैया जी, ये पिछले कार्यकाल में ही अपनी तरफ से काफ़ी भूसा दान किया था
और वो सूची मैंने भी भेज दिया है और अपनी तरफ से हर तरह का इन्होंने सहयोग किया है। अब तो खैर वर्तमान में प्रधान अच्छा करते हैं, लेकिन जिसके पास स्वयं के इतने संसाधन नहीं है उनके लिए दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी प्रधानों से कि अभी आपको पहले महीने तो व्यवस्था करनी होगी। आप गौशाला चूँकि आप कंप्लीट करके अगर सरकार ने दिया है या कंप्लीट अभी कराया जा रहा है तो आप गौवंश रखिए। उनके भरण पोषण का जिम्मा 1 महीने 1.5 महीने तो आपको चलाना होगा अपने स्वयं की जेब से या संसाधन से। उसके बाद आप मांग पत्र रखेंगे, वो पैसा आपको मिलेगा और उसी से आपका संचालन प्रगति पर आगे रहेगा। जी सर, किसी गौशाला में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो चराई की व्यवस्था नहीं है, भूसा रखने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो प्रधान कैसे रखेंगे, अपने घर में या कहाँ रखेंगे? जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि इस सत्र में सभी गौशालाओं में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, भूसा घर की व्यवस्था, फाउंडेशन की व्यवस्था मनरेगा से या अन्य मदों से करना है। उसमें राजस्व विभाग का भी जिम्मेदारी है, कृषि विभाग की भी है, वन विभाग की भी है। तो सभी लोग मिलकर के गौशाला जब कंप्लीट करेंगे तो संचालन की जिम्मेदारी प्रधान की है। संचालन के लिए भरण पोषण का पैसा मिलेगा तो लोग निश्चित रूप से करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, आप लोग मीडिया में ये बात हमेशा रखते हैं। जनता जनार्दन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है और निर्देश भी है कि प्रधानों के अलावा जो स्थानीय निकाय के संचालक हैं उनके साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों को और जनता जनार्दन को भी आगे आना है, उसमें सहयोग करना है। क्योंकि सारे गौवंश से हमारे ही गाँव के, हमारे ही क्षेत्र के हैं, तो इसमें सबको आगे आना होगा। अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें आपको सहयोग करना होगा, तब जाकर के हमारे गौवंश संरक्षित और सुरक्षित होंगे। सर नमस्ते। अरे मीटिंग है क्या? अच्छा हाँ, बांदा में सर एक रिक्वेस्ट है कि जो भी 7-8 में